नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रेबिका कोटी। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला के औरत बी तालुका में औरत के पटन पंचायत के 20 नंबर वार्ड में नल फटने से पानी बह रहा है, लोगों को हो रही है परेशानी। डीके शिवकुमार ने जेडीएस पर फोड़ा पॉलिटिकल बम, कहा कुमारस्वामी के बेटे के खिलाफ उनके भाई लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में एमबीबीएस छात्र की H3N2 से संदिग्ध मौत, एलएनजेपी में बनाया आइसोलेशन वार्ड। अडानी मामले पर सांसद से ईडी दफ्तर तक विपक्ष का मार्च, खड़गे बोले 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वाले। लालू यादव को जमानत मिलने पर भाजपा आरजेडी विधायक भिड़े। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के बीदर जिला के औरत बी तालुका में औरत के पटन पंचायत के 20 नंबर वार्ड में नल फटने से पानी बहुत बह रहा है। पटन पंचायत के मुख्य अधिकारी, काम करने वाले कर्मचारी या दूसरे अधिकारी यहां आकर नल के पानी के इस बहाव को नहीं देख रहे हैं। गांव के निवासी राजकुमार ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया और कहा कि तकरीबन 2 महीनों से यहाँ पानी बहता जा रहा है। पिछले समय दिनांक 6 मार्च 2023 को औरत से केपी न्यूज के संवाददाता ने इस बहते पानी का वीडियो लिया था और आज 15 मार्च 2023 को केपी न्यूज से संवाददाता आलिम पाशा ने वार्ड नंबर 20 में जाकर नल से बह रहे इस पानी का कवरेज किया और स्थानीय लोगों से बात की। इस अवसर पर गांव के निवासी राजकुमार मडिवाल ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया। औरत से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औराद बी तालुका में पट्टन पंचायत में आने वाला 20 नंबर वार्ड के अंदर आज नल का बहुत समस्या है। इस नल के फिर भी हमारे साथ गांव के निवासी राजापा बोल के हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या बताएंगे आप? पानी पूरा रोड को चले जाता, पानी पीने वालों को पानी नहीं मिलता, रोड से पानी जाता वो पानी पीने वालों को पानी नहीं मिलता। अभी कितने दिन से जा रहा पानी है? अब ये पाइप कटते साले जब से वैसी चाहिए। हाँ, वो पानी बंदिश नहीं करते साले, वो बंदिश नहीं कर रहे। बंदिश नहीं कर रहे। अगर से ये 2 बार अगर से कुछ काम्प्लेट या आजू बाजू घर वाले है ना, उन्होंने काम्प्लेट कुछ दिए होंगे ना। वो आजू बाजू वाले घर वाले सब डर के रहते हैं। हाँ, और हमको पानी नहीं छोड़ते बोलते, उनको कुछ भी नहीं बोलते। कुछ भी नहीं बोल रहे ना? कुछ भी नहीं बोलते। और वो पानी क्यों आ रहा बोलते, तुम्हारा तुम पानी भर लो उसी जाता बोल के बोलते। डांट बोल देते हैं। हाँ, वो गोरख बोलने वाला, उसका नाम है काशीनाथ बोलने वाला, और को अनया बोलने वाला, सब जने वैसे बोलते हो जी। हाँ, और बिल्कुल 100% म्यूनसिपालिटी को बोल लो तो तुम्हारा तुम भर लो जो वैसे जाता बोल के बोलते, वैसे जाता बोल के बोलते हैं। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजप्पा। राजप्पा, ओके। संभाजी ब्रिगेड भालकी द्वारा सभी राजनीतिक दलों को अपील की गई है कि बीदर जिला में 3 लाख मराठा समाज के लोग हैं, फिर भी कोई राजनीतिक दल मराठा समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाते। बसवा कल्याण और भालकी में मराठा समाज के वोट डिसीजन मेकर है, इसलिए संभाजी ब्रिगेड बीजेपी पार्टी को इतने साल से समर्थन कर रहे हैं। इसलिए भालकी में मराठा समाज के उम्मीदवार को ही टिकट देने की मांग की गई है। इस अवसर पर संभाजी ब्रिगेड जिला महासचिव सतीश सूर्यवंशी, भालकी तालुका महासचिव हरीश और अन्य उपस्थित थे। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सामुएल की रिपोर्ट। सर्वांना जय जिजाऊ। आज या ठिकाणी संभाजी ब्रिगेड संघटनेच्या वतीनं आम्ही पत्रकार बांधवाच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की बीदर जिल्ह्यामध्ये मराठा समाज, बहुसंख्यक मराठा समाज 2.5 ते 3 लाख मराठा समाज आहे। या समाजाला कोणत्याही राजकीय पक्षानं प्रतिनिधित्व दिलेलं नाही। येणाऱ्या कर्नाटक विधानसभा इलेक्शन मध्ये आमची संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं मागणी आहे की भारतीय जनता पक्ष असो, काँग्रेस असो, जेडीएस असो, तो आम आदमी पार्टी असो, कोणताही पक्ष असो, सर्व पक्षांनी मराठा समाजाला प्रतिनिधित्व द्यावं। बीदर जिल्ह्यामध्ये 6 विधानसभा क्षेत्र आहेत, 1 रिझर्व आहे, राहिले 5 विधानसभा क्षेत्रात बसवा कल्याण आणि भालकी या ठिकाणी मराठा समाजाचं जास्तीत जास्त लोकसंख्या आहे। यासाठी काँग्रेस, भाजप आणि जेडीएस या पक्षांनी आमच्या समाजाला प्रतिनिधित्व जर नाही दिलं तर येणाऱ्या विधानसभा इलेक्शन मध्ये संभाजी ब्रिगेडला वेगळा विचार करावा लागेल। या ठिकाणी तुमच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो। धन्यवाद। ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜದವರು 3 ಲಕ್ಷ
ನಮ್ದು ಒಂದು 2,05,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ದು ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ದು ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕ ಆಗಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಗಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ದು ಮುನಬಾದ ಬಾಲ್ಕಿ ಅಥವಾ ಬೀದರ್ 2 ವಿಧಾನಸಭೆ ಇವೆ. ಈ 4 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮರಾಠ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಂಬಂಧಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ದು ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ನಮ್ದು ಮರಾಠ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. जय हिंद। बसव कल्याण और भालकी में मराठा समाज का आप कौन सा क्षेत्र से मांगनी कर रहे हैं? ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗೆಲ್ಬಹುದು. ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. लोकशाही जितनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ದು. ಯಾವ ಪಕ್ಷನ ಬೇಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಇವಾಗ? ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದವರು ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ದವರು 1-2 ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ದು ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಭಾಲ್ಕಿನಿಂದ ನೀವೇನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ಭಾಲ್ಕಿನಿಂದ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗೆ ನಾವು 50 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ 2 ಸಲ ಇದೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಾರ. ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಆ ಪಕ್ಷದವ್ರು ನಮಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆ ಬಿಜೆಪಿದವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಆಶೆ ಇದೆ. कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है तो डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक डीके शिवकुमार ने दावा किया कि डीजीपी सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार का बचाव कर रहे हैं और उनकी पार्टी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक के लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल किया। इस एक वीडियो में वह इसे बोलते भी सुनाई दे रहे हैं। शिवकुमार ने कहा कि तत्काल प्रभाव से डीजीपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को डीजीपी को हटा देना चाहिए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गंगावती तालुका के अंजनाद्री में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंजनाद्री में रोपवे सहित सभी बुनियादी सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 125 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिसमें से 21.51 करोड़ रुपए की लागत से बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। कर्नाटक के पुराने मैसूर क्षेत्र की रामनगर सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने इस सीट से अपने भाई को चुनाव लड़ाने के संकेत दिए हैं। खास बात यह है कि रामनगर सीट कर्नाटक के पूर्व सीएम और जनता दल सेक्युलर नेता निखिल कुमारस्वामी की सीट है। वक्कालिंगा समुदाय के प्रभाव वाली इस सीट पर 2 हाई प्रोफाइल नेताओं के चुनाव लड़ने से इस इलाके की सीटों पर भी असर पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि रामनगर डीके शिवकुमार का गृह जिला है। इसके साथ ही डीके शिवकुमार और कुमारस्वामी दोनों ही वकालिंगा समुदाय से आते हैं। यही वजह है कि रामनगर सीट के समीकरणों का असर इलाके की दूसरी सीटों पर भी पड़ेगा। डीके शिवकुमार ने कहा कि रामनगर से उनके भाई डीके सुरेश को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव मिला है। डीके सुरेश अभी बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट से सांसद है। भाई के चुनाव लड़ने पर डीके शिवकुमार ने कहा, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक प्रस्ताव है, मुझे अभी इस बारे में सबके साथ चर्चा करनी है। मेरे लिए संदेश है कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। स्थानीय नेता मुझ पर दबाव बना रहे हैं और पार्टी भी कह रही है कि सुरेश को चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने अभी इस बारे में सुरेश या पार्टी कार्यकर्ताओं से बात नहीं की है। यहाँ एक बड़ा फैसला है, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। देश में H3N2 वायरस के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत अन्य महानगरों में इसके मामलों में इजाफा हो रहा है। अब इस वायरस से होने वाली एक के बाद एक मौत सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर से H3N2 वायरस से पहली संदिग्ध मौत की सूचना सामने आई है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। मौत की सटीक पुष्टि मृतक की टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। महाराष्ट्र में अब तक H3N2 वायरस के 352 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अहमदनगर के MBBS छात्र की 14 मार्च को H3N2 वायरस से संदिग्ध मृत्यु की सूचना मिली है। उसके कोविड-19 और H3N2 दोनों टेस्ट किए गए थे और दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन उसकी मौत के सटीक कारण की पुष्टि उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही लग पाएगी। हालांकि इन्फ्लुएंजा वायरस से मरने वाले अहमदनगर के युवक की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर रिपोर्ट की पुष्टि होती है तो यह महाराष्ट्र का पहला H3N2 से संबंधित मौत का मामला होगा। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग द्वारा भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर लगाए गए आरोपों को लेकर देश का सियासी पारा लगातार हाई है। मामले की उच्च स्तरीय जांच और जेपीसी गठन की मांग को लेकर विपक्षी सांसद संसद के बजट सत्र में इस मामले पर लगातार विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन होता है। बजट सत्र के दूसरे सेशन का तीसरे दिन भी लगातार सदन की कार्यवाही अडानी मामले पर जांच की मांग और राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर ठप रही। संसद की कार्यवाही ठप होने के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च निकाला, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, आप सांसद संजय सिंह के साथ साथ अन्य दलों के सांसद मौजूद थे। हालांकि पुलिस द्वारा रोके जाने के कारण मार्च विजय चौक पर आकर समाप्त हो गया। ईडी को मेमोरेंडम देने निकले विपक्षी सांसद केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर तक नहीं पहुंच सके। इधर पुलिस द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम अडानी मामले में ज्ञापन सौंपने के लिए ईडी जा रहे हैं, लेकिन सरकार विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही। जो लोग अपने पैसे सरकार के विश्वास के साथ बैंक में रखते हैं, वही पैसे सरकार एक व्यक्ति को सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए दे रही है। खड़गे ने आगे कहा कि 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वाले लगा दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी के ब्रिटेन के बयान पर माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है और ऐसे मांग कर रहे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता को अपमानित करने वाले विदेश में दिए गए बयानों पर जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके वरिष्ठ केंद्रीय यात्री ब्रिटेन में भारतीय जनता पार्टी और अनेक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ब्रिटेन में भारतीय लोकतंत्र को लेकर दिए गए राहुल के बयान पर उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि मैं माफी की मांग कर रहे लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब मोदी जी 5-6 देशों में गए और हमारे देश की जनता को अपमानित किया और उन्होंने हमें बताया कि भारत में जन्म लेना पाप है, तो उसका क्या? कांग्रेस अध्यक्ष ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, यहाँ लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी कमजोर हो रही है। टीवी चैनलों पर दबाव बनाया जा रहा है और सच बोलने वाले को जेल में डाला जा रहा है। अगर यहाँ लोकतंत्र को खत्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो क्या है? उन्होंने कहा कि इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। लालू प्रसाद यादव के परिवार को कथित जमीन के बदल नौकरी घोटाला मामले में जमानत मिलने का असर बिहार में भी नजर आया। विधानसभा और उसके बाहर सत्ताधारी विधायक और विपक्षी विधायक आपस में भिड़ते नजर आए। लालू यादव को जमानत मिलने की जैसे खबर आई, आरजेडी के कुछ विधायक बिहार विधानसभा परिसर में खुशी में मिठाई बांटने लगे। तब धरने पर बैठे कुछ बीजेपी विधायकों से धक्का मुक्की हुई और एक बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा का कुर्ता भी फट गया। आपको बता दें कि कल माइक तोड़ने के आरोप में लखेंद्र प्रसावन को 2
2 दिन के लिए सस्पेंड किए जाने के विरोध में बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। इसी दौरान आरजेडी विधायक लालू यादव को जमानत मिलने के बाद मिठाई बांटते हुए बाहर निकले। उसी दौरान बीजेपी और आरजेडी के विधायकों में गर्मागर्मी हुई। बीजेपी विधायक को कहना है कि आरजेडी विधायक ने धरने पर बैठे बीजेपी विधायकों का कहना है कि आरजेडी विधायकों ने धरने पर बैठे बीजेपी विधायकों पर लड्डू फेंका। इस घटना के पहले वहां बीजेपी विधायक अपने साथी लखेंद्र पासवान के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। बीजेपी विधायक विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। अपने धरने के बाद बीजेपी विधायकों ने राजभवन तक विरोध मार्च किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में वायनाड से सांसद राहुल गांधी पर उनके लंदन में दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता ने एक ऐसा देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने ये खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर दावा नहीं बोलती। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए द्वेष अब भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर बोलने की आजादी नहीं होने की बात करते हैं। उनका आरोप है कि उन्हें भारत के विश्वविद्यालय में बोलने की आजादी नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसा है तो 2016 में दिल्ली में जब एक विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लग रहा था, तब आपने वहाँ जाकर इसका समर्थन किया, वो क्या था? केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, राहुल गांधी ने जम्मू में अपनी यात्रा के दौरान स्वीकार किया कि भारत में शांति और सौहार्द है। राहुल गांधी, आप लंदन या हिंदुस्तान में झूठ बोल रहे थे। राज्यसभा में सभापति के चेयर पर कांग्रेस के नेता कागज फेंकते हैं, क्या वहाँ लोकतंत्र है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा विदेशी ताकतों का आह्वान करना स्वतंत्रता सेनानी देशभक्तों का अपमान है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। शामली के कैराना में मंगलवार की देर शाम गांव हसनपुर लोहारी से स्विफ्ट कार में सवार होकर एक परिवार पानीपत हरियाणा में शादी समारोह में जा रहा था। जैसे ही उनकी कार बुरा बाईपास पर पुल के निकट पहुंची तो अचानक कार का टायर फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 7.25 वर्षीय समरीन पुत्री कामिल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि गुलफशा पत्नी इरशाद, अफसाना पत्नी जावेद, गुलशा पत्नी इरशाद, असफान पत्नी जावेद, अफसाना पत्नी जावेद, तबस्सुम पत्नी इलियास, 3 वर्षीय नबिया सबिया, 1.5 वर्ष 19 वर्षीय रजिया जिन्नत, 11 वर्षीय व काशिफ गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार त्यागी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालतों के चलते नबिया व सबिया को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। बाद में पुलिस अधीक्षक शामली अभिषेक जावी CHC पहुंचे और घायलों को बेहतर उपचार दिलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जनपद शामली उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का मुस्लिम मिलने का दौर पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। मुस्लिम उलेमा ने भी RSS नेताओं के साथ मुलाकात की है। वही इस बीच मंगलवार 14 मार्च को RSS ने कहा कि
मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलने का हमारा कोई उद्देश्य है। हालांकि अगर दूसरी तरफ से पहल होती है तो वो मिलने को तैयार है। महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आरएसएस के नेता मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उनके आध्यात्मिक नेताओं से उन्हीं के निमंत्रण पर मिल रहे हैं। पहला उन्हीं की तरफ से हो रही है, संघ की ओर से कोई संपर्क नहीं किया गया है। पिछले साल आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी, पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन और दिल्ली के पूर्व सेवानिवृत्त जमीर उद्दीन और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की थी। इस साल जनवरी में आरएसएस नेता कृष्ण गोपाल ने कुछ मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला के औराद बी तालुका में औराद के पटन पंचायत के 20 नंबर वार्ड में नल फटने से पानी बह रहा है। लोगों को हो रही है परेशानी। डीके शिवकुमार ने जेडीएस पर फोड़ा पॉलिटिकल बम, कहा कुमारस्वामी के बेटे के खिलाफ उनके भाई लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में एमबीबीएस छात्र की H3N2 से संदिग्ध मौत, एलएनजेपी में बनाया आइसोलेशन वार्ड। अडानी मामले पर सांसद से ईडी दफ्तर तक विपक्ष का मार्च, खड़गे बोले 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वाले। लालू यादव को जमानत मिलने पर भाजपा आरजेडी विधायक भिड़े। केपी न्यूज में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।